नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के संघर्षों, दुखों और भ्रमों से मुक्ति कैसे पाएं? कैसे अपने मन को शांत रखें और जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाएं? इन सभी सवालों का उत्तर छुपा है हमारे महान ग्रंथ भगवद गीता में। एक ऐसा दिव्य संवाद जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिए अमूल्य उपदेश जो सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि हर मनुष्य के जीवन को सफल और शांतिपूर्ण बनाने के लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवद गीता के 10 ऐसे महान उपदेश जो आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं और जीवन की हर परिस्थिति में आपको मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए आत्मा की आवाज को सुनते हैं और कदम बढ़ाते हैं सत्य, कर्म और भक्ति की ओर। नंबर 1, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब हम फल की चिंता करते हैं तो हमारा ध्यान बांटता है और हम अपने कर्म में ईमानदारी से नहीं लग पाते। इसलिए बिना किसी अपेक्षा के कर्म करो। नंबर 2, आत्मा अमर है। गीता में कहा गया है कि आत्मा का न तो जन्म होता है और न मृत्यु। यह न जलती है, न कटती है, न भीगती है, न सुखती है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत और अमर है। यह ज्ञान हमें मृत्यु और जीवन के भय से मुक्त करता है। नंबर 3, मन को नियंत्रित करो। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन नियंत्रित है तो व्यक्ति जीवन में सफलता और शांति पा सकता है, लेकिन यदि मन पर नियंत्रण नहीं है तो वह व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। ध्यान और साधना के माध्यम से मन को वश में किया जा सकता है। नंबर 4, अहंकार का त्याग करो। अहंकार व्यक्ति को सच्चे ज्ञान से दूर करता है। जब हम अपने कर्मों और उपलब्धियों पर घमंड करने लगते हैं तब विनाश शुरू हो जाता है। भगवान कहते हैं कि विनम्रता ही सच्चे ज्ञानी की पहचान है। अहंकार छोड़कर सेवा भाव अपनाओ। नंबर 5, सभी जीवों को समान दृष्टि से देखो। भगवद गीता में बताया गया है कि परमात्मा हर जीव में समान रूप से विद्यमान है, इसलिए किसी को नीचा या ऊंचा समझना गलत है। सबके साथ प्रेम, करुणा और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। नंबर 6, संकट में स्थिर रहो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार आती जाती रहती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन सब के बीच मानसिक रूप से स्थिर रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। संख्या 7, भक्ति से ईश्वर को पाया जा सकता है। ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग भक्ति है। सच्चे मन से की गई भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान स्वयं भक्त की सहायता के लिए आ जाते हैं। गीता कहती है कि जो श्रद्धा और प्रेम से मुझे भजता है मैं उसे अपना प्रिय मानता हूँ। नंबर 8, लोभ और क्रोध का त्याग करो। लोभ और क्रोध 2 ऐसे दोष हैं जो व्यक्ति को अंधकार की ओर ले जाते हैं। लोभ व्यक्ति को संतोष से दूर करता है और क्रोध विवेक को नष्ट करता है। गीता में कहा गया है कि इनका त्याग कर व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। नंबर 9, स्वधर्म का पालन करो। अपने धर्म, कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ी पूजा है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। पर धर्म का पालन करने से बेहतर है कि हम अपने धर्म का पालन करें, चाहे उसमें कुछ कष्ट हो। नंबर 10, सत्य और धर्म की राह पर चलो। सच्चाई और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही मार्ग अंततः मुक्ति और शांति प्रदान करता है। झूठ और अधर्म का रास्ता तात्कालिक लाभ दे सकता है, लेकिन अंत में विनाश करता है। गीता हमें जीवन भर धर्म का साथ न छोड़ने की प्रेरणा देती है।